नमस्कार। नमस्कार बसंत जी, नमस्कार आचार्य संदीप त्यागी जी, नमस्कार दोस्तों। इंडिया से और इंडिया के साथ मध्य प्रदेश जबलपुर के साथ साथ पूरे वर्ल्ड से सुनने वाले तमाम श्रोताओं दर्शकों को मैं इंजीनियर विनोद नयन, बसंत कुमार शर्मा जी और आचार्य संदीप कुमार त्यागी टोरंटो कनाडा की ओर से बहुत बहुत आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन कोरोना कम होता जा रहा है और इसकी खुशी हमारे माथे पे साफ झलक रही है। और कोरोना की कमी से हम सब बहुत खुश हैं। निरंतर इस कमी से हमारे जो साहित्य सृजन की जो बागडोर है वो बढ़ती जा रही है और जितने भी हमारे काव्य मनीषी यहाँ पर काव्य पाठ करने आ रहे हैं वो भी तनाव मुक्त से दिख रहे हैं। हमने एक साहित्य की विधा चुनी थी कि साहित्य एक ऐसी विधा है कि साहित्य की विधा में अगर हम गीत कहते हैं, गजल कहते हैं, रुबाई कहते हैं, छंद कहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा तनाव यानी कि मानसिक तनाव थोड़ा कम होता है। और मानसिक तनाव कम करने के लिए साहित्य से अच्छी कोई विधा नहीं होती है। हमने अपने मेहमानों से पहले गीत भी सुने हैं, गजल भी सुने हैं, रुबाई सुने हैं, छंद सुने हैं, हास्य भी सुना है और व्यंग्य भी सुना है। आज हमारे बीच में आचार्य संदीप कुमार त्यागी जी टोरंटो कनाडा से हमारे बीच में मेहमान बनकर आए हैं। बहुत शानदार कवि हैं, शायर हैं, बहुत अच्छी रचनाएं कहते हैं। पूरे भारत की ओर से मैं आदरणीय आचार्य संदीप कुमार त्यागी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे मनुष्यों का सानिध्य मिल रहा है और सभी श्रोता, सभी दर्शक हमारे साथ जिस जिस माध्यम से, जिस पटल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी जो है मैं अपना हार्दिक प्रणाम जो है सबको संप्रेषित करता हूँ। जी 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 राजेश तिवारी जी, मंजू गोरे जी, कविता राय जी जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कवित्री रजनी कोठारी, रजनी जी जुड़ गई हैं, मंजू गोरे जी जुड़ गई हैं। इन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर शशि भरत लड़िया जी जुड़ गई हैं जबलपुर से हमारे बीच में। त्यागी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपकी पोइट्री की शुरुआत कब से हुई? आपने लिखना कब से प्रारंभ किया? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपने सानिध्य में रखने के लिए। और आज तो जो है वसंत जी साथ में और विनोद जी साथ में हैं, तो काव्य का जो निश्चित होता ना, कवि होने के लिए जो निश्चित माहौल है उसमें हो और विनोद हो, तभी जो है स्वस्थ साहित्य का जो है या तो निर्माण या प्रसारण होता है। तो मैं तो आपके बेशक मध्य में हूँ। और जहां तक आपने प्रश्न पूछा, जो काव्य यात्रा मेरी जो शुरू हुई है, हमारे जो दादाजी थे वो गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार के स्नातक थे और वो हमेशा वहीं रहे, वहीं पढ़े। और उनके संपर्क में, उनके सानिध्य में, उनके साथ में रह करके मुझे जो है कविता लिखने का, कविता पढ़ने का शौक लगा और उन्हीं की प्रेरणा थी। इसके साथ में मेरे जो बड़े भाई हैं सुशील कुमार त्यागी, उनके सानिध्य से, उनके संपर्क से जो है मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिली। और मेरे जो काव्य गुरु डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा अजय, वो अपने आप में बहुत ही मतलब पारंपरिक और मतलब प्रसिद्ध तो क्या कहें, लेकिन वो ऐसे कवि थे जिसको आप बेजोड़ कह सकते हैं। तो जी। उनका आशीर्वाद मिला। और जितने भी जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा, वो भी जो गुरुजन हो या साथी हो या आप सब लोग हो या फेसबुक पर जो प्रेरित करने वाले लोग हैं, वो सभी की प्रेरणा मिलकर के जो है कविता बनती है। किसी मतलब कोई कहते तो हैं कि हम चाय पी रहे हैं, लेकिन चाय कोई नहीं पीता। चाय में पानी भी होता है, मीठा भी होता है, कितनी चीजें मिली हुई होती हैं, लेकिन नाम चाय का होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो सम्मिश्रण है पूरे, मतलब चाहे परमात्मा का आशीर्वाद हो, अपनी परंपराएं हो, अपनी प्रेरणाएं हो, हमें जो बिल्कुल। जी त्यागी जी, मैं एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आप इंडिया छोड़कर, वतन छोड़कर वहाँ टोरंटो कनाडा में है और वहाँ पर है। आप मुझे बताएं, क्या आपको कभी हिंदुस्तान की, हम वतन, हम दोस्तों की याद आती है, हमारी मिट्टी की याद आती है, हमारे वतन की, भारत की याद आती है? और साथ में ये भी बताएं कि आप आज कल जो गीत या कविताएं हम सबको सुना रहे हैं या पूरी दुनिया में आप सुनाने वाले हैं, सुना रहे हैं,
आपका आइडियल कौन है? बिल्कुल सही कहा आपने। पहले मैं मतलब सिलसिलेवार आपके प्रश्नों का जो है जी कोशिश करूंगा उत्तर देने की। जी 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 सबसे पहले तो मैंने भारत छोड़ा नहीं, मैं भारत को अपने साथ लेकर के जो है चलता हूँ। ठीक है, भारत क्या बात है, 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 वाह वाह। वो कोई और लोग होते होंगे जो भारत छोड़ करके बाहर आते हैं, हम लोग ऐसे कि भारत को साथ लेकर के, और हम भारत का चाहे हम प्रतिनिधित्व कहें या भारत की जो परंपरा है उनको जो है जीते हैं। और मेरे ख्याल से आप सभी लोग जो सुनने वाले हैं मेरे बात से एग्री होंगे कि जो लोग भारत से बाहर हैं वो ज्यादा तल्लीनता के साथ भारत से अपना संपर्क महसूस करते हैं। दूरियां बढ़ती हैं अक्सर द्वैत के एहसास से। दूरियां जो बढ़ती हैं देश की हो या चाहे मनों की हो, वो तब बढ़ती है जब मन में जो है दूरियां हो। तो मन में तो हमारे भारत है, तो भारत से तो दूर आना, लेकिन हाँ भौगोलिक दृष्टि से अगर कहें तो मैं आया था 1999 में भारत से आया यहाँ पर टोरंटो कनाडा में, और तब से जो है मेरी कोशिश है कि जो भी जैसा भी जीवन में घटता है उसको अपने माध्यम से हम रखें। और बस यही है, हम कहीं भी रहें। हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक शेर सुनाया जाता था, आएंगे खत अरब से जिनमें लिखा ये होगा, गुरुकुल कर्मचारी हलचल मचा रहा है। तो हम गुरुकुल में हमारी शिक्षा हुई है, तो हमारा तो हमेशा जो है ये भाव रहा है कि हम कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो या सेंटर में हो। लोग कोने की बात ज्यादा करते, मैं कहता हूँ कोने में जा करके भी चाहे सेंटर में हो, तो हमको जो भारत है हमारे हृदय में हमेशा स्थित है। और हम भारतीय हैं, हम कहीं भी जाएं, हम जो है कितने ही कितनी भी भाषाएं सीखें, कितनी भी तरह तरह के पहनावे बदलें, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो सबकी भारत है। क्या बात है, भारत की आत्मा आप में बसती है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं कि इससे पहले जितने भी लोग पढ़ने आए हैं, कविता पाठ करने जितने भी लोग आए हैं बाहर से, हमारे जो भारतीय प्रवासी भाई बहन बाहर हैं, हमारे हम दोस्त हम यार बाहर हैं, हम नवा बाहर हैं, हाँ जी, इसके चलते हमें सबसे पहले हिंदुस्तान की याद आती है, हमें हमारी मिट्टी की याद आती है, हमें हमारे वतन की याद आती है। उसके बाद हम कहीं सोचते हैं कि हम तंजानिया में हैं, हम कनाडा में हैं, हम शिकागो में हैं, हम अफ्रीका में हैं, या हम अदर जगह पर वहां पर निवास कर रहे हैं। सबने यही बात कही है जो आपने बात कही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आप क्या सुनाने वाले हैं? मैं आप जो आदेश देंगे मैं वो सुनाऊंगा। तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों हमारे बीच में संदीप त्यागी जी जुड़ गए। बसंत जी, हम चाहते तीनों को एक साथ दिखाएं तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, ऐसे ही चलने दीजिए प्रोग्राम, इसमें थोड़ा रौनक बनी रहती है, हाव भाव दिखते रहते हैं सभी लोगों के। हमारे साथ में आपको जो शुभकामनाएं दे रहे हैं, शायद आपके सऊदी अरब से एक मित्र जुड़ गए हैं, अनीश जी, अनीश अहमद साहब जुड़ गए हैं सऊदी अरब से, महेंद्र गिगोलिया मोती जुड़ गए हैं, गणेश प्याचा जुड़ गए हैं, सोनी सिंह जी जुड़ गई हैं, सुरेंद्र कुमार नीलम जुड़ गई हैं, मंजू गोरे जी जुड़ गई हैं, कविता राय जी का स्वागत है, कल्याणी झा जुड़ गई हैं रांची से हमारे बीच में, अनीस अहमद साहब जुड़े हुए हैं, शशि लड़िया जी जुड़ी हुई है, सीमा शिवरे, सुमन, रेणु झा, गणेश श्रीवास्तव प्यासा, और भी तमाम लोग बीच बीच में आकर के जा रहे हैं। वो सारे के सारे लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं भारत को साथ लेकर चलता हूँ, वाह क्या देश प्रेम है आपका आदरणीय। तो दोस्तों हमारे बीच में जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे हैं आचार्य संदीप कुमार त्यागी टोरंटो कनाडा से, जो कि आज के हमारे मेहमान हैं। आइए पूरा पटल हम उनको सौंपते और उन चलते हैं कविता की तरफ कि आज वो हम सबको क्या सुनाने। तो निश्चित रूप से मेरा आग्रह है आदरणीय आचार्य त्यागी जी से। प्रभा जी हमारे बीच में जुड़ गई हैं, प्रभा जी को बहुत बहुत सादर नमस्कार। तो मेरी मुराद है आदरणीय आचार्य संदीप कुमार त्यागी जी से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद वसंत जी और विनोद जी, आपका दोनों का सानिध्य और आपके माध्यम से जो इस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम जुड़े हुए हैं जी, और
ये सौभाग्य हमारा कि हम एक साथ आज ऐसे माहौल में भी सब मिले हुए हैं, और कोई भी जो इसका तो नाम ही आपने जो है प्रसंग अंतरराष्ट्रीय काव्य मंच रखा है, तो हम प्रसंगहीन ना हो, प्रसंग से जुड़े रहे, क्योंकि क्या बात, स्वागत है आदरणीय। तो आपने जो है एक प्रसंग बनाया देशभक्ति का प्रसंग पटल पर, तो मैं उसी से अपने जो है रचना का आरंभन करूंगा, शुरू करूंगा। स्वागत है, पढ़िएगा। मैंने चंद्रशेखर आजाद शतक लिखा था, उसकी कुछ जो मंगलाचरण के हैं वो मैं प्रारंभ करूंगा, क्योंकि हमारा जो माहौल बना वो आज देशभक्ति से बात चल रही है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो देवकी नंदन खत्री जो उपन्यासकार थे, कुछ लोग आज जो है जन्म तिथि भी मनाते हैं। भारतीय जो वैसा तिथि है, क्या बोलते हैं, तिथि के हिसाब से वो दूसरी कुछ है, लेकिन लोग जो है उनका आज जन्म दिवस मनाते हैं अंग्रेजी तारीख के हिसाब से। तो 18 को कुछ 28। तो मैं अपने उस महान साहित्यकार देवकी नंदन खत्री को प्रणाम करते हुए है और ये अपनी रचना रख रहा हूँ। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है। होवे हर क्षण जन जन का मुदित मन, देश भक्ति भागीरथी बहे रग रग में। होवे हर क्षण जन जन का मुदित मन, देश भक्ति भागीरथी बहे रग रग में। सदा धर्म संस्कृति व सभ्यता का हो विकास, सत्य का संदीप जले जगमग जग में। जाए चाहे प्राण रहे, किंतु आन बान साहस भरा हो भगवान पग पग में। चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर पुंगव हो, क्रांति की प्रचंड ज्वाल बसे द्रग द्रग में। क्रांति की प्रचंड ज्वाल बसे द्रग द्रग में। वाह, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भावरा से चंद्रशेखर आजाद जी का जो है संपर्क रहा, और आप लोग जो हैं जबलपुर, हम लोग भी, मैं भी और आदरणीय बसंत शर्मा जी, उनको नमन करता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि मना रहा है पूरा भारतवर्ष जो है, मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आज आपने जो बात प्रारंभ की है, बहुत सही तरीके से बात प्रारंभ की है, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, पढ़िएगा। तो मंगलाचरण का दूसरा घनाक्षरी है जी। प्रभु नहीं अभिलाष स्वर्ग में करूं निवास, भौतिक विलास यह मुझको न चाहिए। प्रभु नहीं अभिलाष स्वर्ग में करूं निवास, भौतिक विलास यह मुझको न चाहिए। आपका वरद हस्त शीश पर रहे सदा, प्रभु निज चरण में मुझको बिठाइए। क्लेश क्लेश शेष रहे न भवेश भव, भय बंध से आजाद सबको कराइए। प्रभु चंद्रशेखर शतक हो अबाध पूर्ण, ऐसा कृपामृत आप सबको पिलाइए। ऐसा आप सबको पिलाइए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने कहा कि आप जो है जबलपुर का नाम लिया, मध्य प्रदेश का नाम लिया, और मैं मानता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जो थे वो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे, उनका परिवार, उनके, तो उन्हीं के पूरे जीवन को मैंने चंद्रशेखर आजाद शतक नाम से जो है एक पुस्तक में संजोया था घनाक्षरी के माध्यम से। तो फिर जो कविताएं उन पाएंगे तो जी शानदार काव्य पाठ कर रहे हैं आप। सोनी सिंह जी जुड़ गई हमारे बीच में, प्रभा जी जुड़ी हुई हैं, अपर्णा अतुल दुबे सूनी से जुड़ी हुई हैं, अनीता श्रीवास्तव, तमन्ना, सुरेंद्र कौर, नीलम जी जुड़ी हुई हैं, राजेश तिवारी जी हमारे बीच में जुड़ गए हैं, कह रहे हैं देश प्रेम से शानदार ओतप्रोत घनाक्षरी। महेंद्र गोगलिया मोती जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। जी त्यागी जी सुनाइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, और जितने भी हमें जो है उत्साह देने वाले हैं, सभी को प्रणाम करते हुए मैं जो जिस चीज की जरूरत हो वो कविता हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं समझता हूँ कि हमें
सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे भीतर जो है देश प्रेम वास्तव में होना चाहिए। और जो कमी हम देखते हैं परिदृश्य में, देश प्रेम की जो कमी देखते हैं, उसकी पूर्ति, उसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हमारे जो कवि हैं, शायर हैं, लेखक हैं, वही उस कमी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, धन आदि की पूर्ति तो जो धनिक लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन देश के प्रति जो भक्ति भाव है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी, उसको जगाने की जिम्मेदारी कवियों और लेखकों और शायरों की है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये कुछ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, बहुत शानदार बात आपने कही है। निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब अपनी ये बीड़ा उठाएं देशभक्ति का, देश प्रेम का। बहुत शानदार बात कही आपने, पढ़िएगा, स्वागत है। तो हो गया विफल दल, ऐसी विपरीत बात चली, कली खुशी की हर एक झड़ गई थी। ये घटना चंद्रशेखर आजाद के अंतिम दिनों की है, जब वो जवाहरलाल नेहरू से मिले, तो उस समय की घटना है। जी। हो गया विफल दल, ऐसी विपरीत बात चली कली खुशी की हर एक झड़ गई थी। फिर भी न छोड़ी तदबीर, वीर क्रांति दल के खिलाफ ये खुदाई अड़ गई थी। वाह वाह वाह। हो गया विफल दल, ऐसी विपरीत बात चली, कली खुशी की हर एक झड़ गई थी। किंतु फिर भी न छोड़ी तदबीर, वीर क्रांति दल के खिलाफ ये खुदाई अड़ गई थी। गर्मी से रात कोठिए पे खुद फट गया बम, अचानक मच भगदड़ गई थी। ऊपर पड़ा था पहाड़ परेशानियों का, तकदीर बहुत ही मंद पड़ गई थी। तो ये घटना, ये छंद मैंने इसलिए सुनाया कि ऐसी स्थिति में जब जो क्रांतिकारी थे सरदार भगत सिंह को छुड़ाने की तदबीर कर रहे थे, कोशिश में लगे हुए थे, तो वो उनका जो था घर के अंदर ही जो है किसी वजह से बम फट गया। और तब जो है चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू के पास गए। उसके कुछ बाद उस समय की घटना देखें। शानदार। हो गया था तितर बितर क्रांति दल, चंद्र सोचते थे कैसे करें सुगठित इसको। आसन प्रयागराज आजमाया, क्या बताएं उन्होंने वहां पे किस किस को। जवाहरलाल नेहरू के घर जाके मिले, वहां पे भी देखा खूब करके कोशिश को। अब घृणित आतंकवाद नाम दिया, नेहरू ने चंद्र क्रांति कहते थे जिसको। तो जब चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू से मिले, उन्होंने अपनी बात रखी देश को आजाद कराने की, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा जो रास्ता है वो आतंकवाद का है। तो चंद्रशेखर आजाद को बड़ा ही जो है गुस्सा आया, और उन्होंने सहायता की बजाय वो बस वहां से जो है अपना गुस्सा होकर के क्रोध प्रकट करके वहां से निकल गए। लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया उस समय, वो जवाब मैंने लिखा है जी। चंद्र ने जवाब देते हुए सटीक कहा, नेहरू जी शांति से हैं राज नहीं मिलते। अहिंसा में, आपकी अहिंसा में जो होता कोई दम, तो ये पूरे दिन देखने को आज नहीं मिलते। वाह। कभी का हो गया होता भारत आजाद, यदि गांधी जी की शांति के रिवाज नहीं मिलते। वाह वाह। और सुमनों की सजी सेज होती होते साज, सुमनों की सजी सेज होती होते सुख साज, कष्ट कंटकों के सरताज नहीं मिलते। कष्ट कंटकों के सरताज नहीं मिलते। खूब खूब खूब, क्या बात है, क्या बात है। ये जो भाव है अगर हम आज भी समझें, हम लोग सोचते हैं कि आजादी हमें दी गई। आजादी कभी कोई देता नहीं है, आजादी जो है ली जाती है। जैसे आप सांस लेते हैं, आप सांस लेते हैं तो लेते हैं, नहीं लेते तो नहीं लेते। कोई सांस आपको कोई जबरदस्ती दिला नहीं सकता, चाहे आप कितने ही वेंटिलेटर खरीद लें,
कितनी ही वैज्ञानिक मशीनें खरीद लें, लेकिन जब आपने सांस नहीं लेना तो नहीं लेना, सारे जो आयोजन हैं वो विफल हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। इसी तरह से कोई किसी को आजादी देता नहीं है, बल्कि हमको अपनी अपनी आजादी खुद लेनी पड़ती है, और ये हमें बात समझनी चाहिए। और जो चीज हमने खुद ली है उसको लेने के लिए, उसको छीनने के लिए भी लोग जो है हरदम तैयार होते हैं। आप कितने ही स्वस्थ हो, आप कितने ही हेल्दी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी सांस को छीनने के लिए चाहे कोई मलेरिया का मच्छर हो, चाहे डेंगू हो, चाहे कोरोना हो, चाहे बुखार हो, चाहे कोई दोस्त हो, कोई दुश्मन हो, कुछ भी हो, कह रहे हैं, वो सब लोग जो है आपके, अगर आपने अपनी सांस की सुरक्षा नहीं की तो आपकी सांस कोई भी ले भागेगा। इसी तरह से क्या बात है, इसी तरह से हमने अगर अपनी आजादी की रक्षा खुद नहीं की तो कोई भी आकर के ले जाए, चाहे जो है कोरोना जैसा जो है कोई पड़ोसी देश हो, चाहे मलेरिया के जैसा कोई पड़ोसी देश हो, हमको जो है अड़ोस हो पड़ोस हो कहीं भी हो तो हमें सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। और चंद्रशेखर आजाद ने जो जवाब दिया नेहरू जी को, उन्होंने कहा कि परतंत्रता का ये तमाम तम तोम तूर्ण चूर्ण करने की पूर्ण ताकत है क्रांति में। प्रचंड ज्वाला ज्वाल ज्यों कराल काल काली माँ का त्यों ही है ये, रहो नहीं भ्रांति में। जी चम चमक दमक उठते विदग्ध कुंदन की भांति चुंधियाते चश्म कांति में। क्या कहने वाले वक्त में हो जाएगा मालूम सब, कितना है दम खम गांधीवादी शांति में। गांधीवादी शांति में। वाह 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 वाह। सन 1931 की ये घटना है, और उस समय चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि कितना है दमखम गांधीवादी शांति में, आने वाले वक्त में हो जाएगा मालूम सब। तो जी इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए अगला छंद रख रहा हूँ। जी स्वागत है, स्वागत है। खूब हो गई थी तंग, आ गई थी नानी याद, सत्ता को आजाद की आजादी तड़पाती थी। अरे थे इनाम भारी भारी सर पर, और लोभी गद्दारों के गिरोहों को उकसाती थी। वाह रहने लगे थे यूं तो चंद्र भी बेचैन चैन दिन रैन, क्योंकि अब पुलिस चुराती थी। वाह पत हो लेते थे चतुर चकमादे, किंतु हाथ मल कर गोरी सत्ता रह जाती थी। क्या कहने वाह 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 वाह। तो बहुत अच्छा। इस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने जो है अपने जीवन में बहुत से काम किए, और मैं एक दो छंद उनके गुणानुवाद के लिए, उनकी यशः श्वेति को जो है दिखाने के लिए यहाँ पर रख रहा हूँ। स्वागत है। उसके बाद दूसरी जो कविताएं हैं उन पर हम आएंगे, और मेरे लिए तो जो है देशभक्ति की कविताएं ही जो है ईश्वर भक्ति की भजन है, और जो मैं मानता हूं कि अगर भगवान से कोई बड़ा है तो वो देश है, और ये अगर हम आज नहीं समझेंगे तो अभी तो केवल हमने जो है नाम बदले हैं देश के कहीं, और बहुत से लोग हैं जो देश की स्थिति देखते हुए देश भी बदलते घूम रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम चाहे देश के अंदर रहें या देश के बाहर रहें, अगर हम माटी से जुड़े हैं, अपने देश से जुड़े हुए हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने पर रहें। मैं हमेशा मानता हूं कि दो तरह के भारतीय लोग हैं, कुछ भारतीय भारत में रहते हैं और कुछ भारतीयों के भीतर भारत रहता है। बाकी जो है वो चाहे नागरिक हो सकते हैं पेपरों में, लेकिन पेपरों की असली और नकली जो अच्छाई या बुराई है वो हमको जो है समय समय पर अखबारों पे जो है पढ़ने पर पता चलता है कि लोग असली नकली देश के अंदर भी हैं बाहर भी हैं। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी संभालने कि हम किस तरफ हैं। ठीक है जी 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 पढ़िएगा।
परम पुनीत नवनीत संस्निग्ध शुभ्र सरस सुसेव्य सुचि सुधा समपेय है। शशि शीतल अतीव उष्ण सूर्य सम उग्र रुद्र सा प्रशांत सागर उपमेय है। सर्वदा अजय वह जिसका प्रदेश श्रेय रहा भारतीय जनमानस में गेय है। धन्य अमर आजाद चंद्रशेखर वो जिसका चरित्र धारु धर्म धोरेय है। जिसका चरित्र धर्म धोरेय है। वाह 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 वाह। सभी देशभक्तों को इस छंद के माध्यम से प्रणाम करते हुए अपनी जो काव्य यात्रा है उसको बढ़ाते हुए मैं जो है अपनी कुछ रचनाएं रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। ब्रिटिश सत्ता का पत्ता पत्ता बड़ी बुरी भांति, अरे जिसकी हवा से कांपे थर थर था। अब लोग पूछते चंद्रशेखर आजाद कौन थे, तो उनको मैंने स्पष्ट किया। जी जी। ब्रिटिश सत्ता का पत्ता पत्ता बड़ा बुरी भांति, अरे जिसकी हवा से कांपे थर थर था। खौफ भी था खाता खौफ, खतरा था कतराता, जिससे बड़े से बड़ा डरे बरबर था। गिरे बा पकड़ के गिराए गद्दी से गद्दार, पहुंचाया जिसने गदर दर दर था। जवान वो जिहाद फिर आजादी का, जालिमों के जुल्मों ने जो किया जर्जर था। तो वो थे। और मैं सभी जो देशभक्त हैं उनके प्रति जो है अपनी जो भावनाएं हैं इस छंद के माध्यम से रख रहा हूं कि कोड़े खूब झेले पेले कोल्हू पाया काला पानी, दे दी कुर्बानियां जिहाद में। वाह वाह वाह। कोड़े खूब झेले पेले कोल्हू पाया काला पानी, जी। दे दी अनगिन कुर्बानियां जिहाद में। क्या बात है। भूख प्यास भूल भटके जो भक्त उम्र भर, देश हित पाई परेशानियां प्रसाद में। जी। बाकी आबरू के लिए ही जो जिए मरे बस, उन्हीं की सुनाते हैं कहानियां उन्माद में। करते अखर्व गर्व सर्व भारतीय पर्व, पावन मनाते बलिदानियों की याद में। क्या बात है। बलिदानियों वाह वाह वाह। शानदार पढ़ रहे हैं संदीप जी, शानदार रचना पाठ कर रहे हैं। क्या बात है। प्रणाम प्रणाम में आपकी उपस्थिति को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद, आपका जो है आपकी शुभकामनाएं। आपको चाहने वाले जो है आपको जो शुभकामनाएं, एक लंबी फहरिस्त हो गई, मुझे पढ़ना जरूरी होगा। थोड़ा सा आपको मैं 1 सेकंड रोक रहा हूँ, बिल्कुल, वरना लोग कहेंगे कि हमारी उपस्थिति नहीं लगाई। गायत्री नीरज चौबे जी, विद्या निर्गुणकर जी, अर्चना गोयल माही जी, प्रभा जी, अपर्णा अतुल दुबे जी, अनीता श्रीवास्तव तमन्ना जी, स्वीटी सिंघल जी, उसके साथ ही दीपिका जी, अपर्णा अतुल दुबे जी, कविता सिंह जी, रजनी कोठारी रजनी जी, सुनीता परसाई जी, रेणु झा जी, प्रभा खरे जी, नीलम नारंग जी और गायत्री नीरज चौबे जी, इन सभी ने आपको रचना पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, बहुत बहुत बधाई दी है और कहा है कि जिसकी हवा से काफी शानदार काव्य पाठ आप कर रहे हैं, पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जो 2 छंद हैं, इस आजाद शतक जो जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो तब ये मैंने सन 1994 में लिखी थी और मेरी उम्र उस समय शायद होगी 15-16 साल। तो क्या बात है। तब की रचना है। अभी मैं भारत में जो लिखी हुई रचना है वही पढ़ रहा हूँ। और जी जी जी। हाँ, तो मैंने कहा भारत से ही शुरू करें। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोम हो गई थी गुलामी की वजह से जो भी, बदल गई वही जवानियां फौलाद में। वाह वाह। मोम हो गई थी गुलामी की वजह से जो भी, बदल गई वही जवानियां फौलाद में। गोरों के गुरूर एक चुटकी में किए चूर, हो गए काफूर वे ब्रिटानिया तो बाद में। फूकी नहीं जान जंगे आजादी हो उठी, जिंदा जादू था अजब थी रवानियां आजाद में। करते पूजन जन जन मन मंदिर में, बस रह गई हैं निशानियां ही याद में। बस रह गई निशानियां ही याद में। वाह 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 वाह। इन चंद्रशेखर आजाद शतक
से ली गई कुछ जो घनाक्षरी छंद थे, मैंने उनका यहाँ पर वाचन किया। और मैं एक रचना आपके सामने रख रहा हूं। आशा है कि आपको इसी तरह से जो है आपका जो प्रोत्साहन है मुझे मिलता रहेगा, आपका प्रेम। बिल्कुल पढ़िएगा, स्वागत है। और जब हम यहाँ पर हिंदी में जो है काव्य पाठ करते हैं, तो मैंने सोचा कि जैसे किसी राष्ट्र का एक गान होता है, जैसे हमारे यहाँ जनगण मन अधिनायक है। जी जी जी। मैंने कहा भाषा भी राष्ट्रीयता को जो है मतलब किसी भी राष्ट्र की जो आत्मा है वो वास्तव में भाषा ही है, वही उसको जोड़ती है। जैसे हमारे शरीर के भीतर अगर आत्मा गायब हो जाए तो हाथ पैर शरीर के अंग प्रत्यंग सब जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। जी 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 बिल्कुल। इसी तरह से किसी देश की अगर भाषा जो है नष्ट हो जाए तो वो देश जो है सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। जी जी जी। और अगर हम देखें तो भारत की आजादी में हिंदी को सभी भाषाओं ने जो है अपना सिरमौर करके रखा। ब्रज भाषा हो, अवधी हो, मागधी हो, उर्दू हो, फारसी हो, भारत में या जो दक्षिण भारत या उत्तर भारत है, सब प्रांतों ने मिलकर के जिस भाषा को राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा बनाया, जिस भाषा के माध्यम से हमारे देश में जो है आजादी आई, उस भाषा का नाम हिंदी है। और क्या बात है, वाह वाह। उस भाषा को जो है राष्ट्र कवि दिनकर हो या मैथिली शरण गुप्त हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो या राम प्रसाद बिस्मिल हो, लेखक हो, क्रांतिकारी हो, सभी ने उस भाषा को जो है अपना जो है देश की आत्मा के माना है। तो मैं उसी के लिए जो है राष्ट्र भाषा गान मैंने लिखा था। बढ़िया प्रारंभ। टैगोर। जी 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 जी, स्वागत है, स्वागत है। जय जय हृदय हुलासिनी हिंदी विश्व विकासिनी भाषा। जय जय हृदय हुलासिनी हिंदी विश्व विकासिनी भाषा। अभिलाषा अखिल राष्ट्र भारत की नित्य नवल परिभाषा। वाह वाह। कल्याणी वाणी नव आशा जननी जन्म भू भाषा। क्या बात है। तब स्वाध्याय से जागे तब उन्नति पथ लागे। क्या बात है। तब गुण गाथा क्या कहने जन गण मन उल्लासिनी हिंदी सरल सुभाषिणी भाषा। वाह वाह वाह। जय हे जय हे जय 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 हे। क्या बात है, क्या बात है। शानदार प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। हमारे बीच में है टोरंटो कनाडा से भाई आचार्य संदीप त्यागी जी, शानदार प्रस्तुति कर रहे हैं। दोस्तों आप सबकी शुभकामनाएं आ रही। राजेश तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी आइए, और कुछ गुफ्तगू थोड़ी सी हो गई है और चलते आज आपने जो बात यहाँ पर रखी है, माने पूरा पूरा जो वातावरण है, पूरा देश प्रेम आपने कर दिया है, भारतमय कर दिया है, भक्तमय कर दिया है, भारत मातामय कर दिया है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान बोलने की तमन्ना बार बार हो रही है। और आपने आज जहां से पंक्ति की शुरुआत की, निश्चित रूप से आज के श्रोता बहुत गदगद हैं। सोनिया हस्क जी जुड़ गई हैं, सोनम जी हमारे बीच में पानीपत हरियाणा से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए संदीप जी, चलते चलते कोई एक और गीत, कोई रचना, कोई कविता आप जिसे चाहें उसे सुनाना चाहें। प्रमोद तिवारी मुनि जी जुड़ गए। शानदार जन गण मन उल्लासित हिंदी आपको बधाई देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं पटल पर, उनको भी उनकी बधाई स्वीकार कीजिएगा। और चलते चलते एक रचना आपकी और हम सब सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का। और मैं मानता हूं कि हम
चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी हो, अंतर यही है जिस भाषा को हम अरबी लिपि में लिखते हैं उसको हम उर्दू बोल देते हैं, और जब उसी भाषा को हम देवनागरी में लिखते हैं तो उसके हिंदी बोलते हैं। तो क्या बात है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि उर्दू और हिंदी का जो स्थान है, उद्भव स्थान है, वो एक ही है। अगर आप देखें खड़ी बोली और फारसी या संस्कृत, तीन जो भाषाएं हैं उनसे मिलकर के जो भाषा बनी, हम उसको हिंदी या उर्दू बोलते हैं। और अच्छी बात कही आपने हिंदी की बात भी कही, देवनागरी में लिखो तो हिंदी और उर्दू, फारसी में लिखो तो उर्दू हो जाएगी। किसी ने कहा भी है कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। एक खालिदा बेगम है, एक राजकुमारी है, एक खालिदा बेगम एक राजकुमारी है। बहुत शानदार बात कही है आपने, आभार आपका। पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत आपके समक्ष जो है रख रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। पहले गीत से पहले मैं इसी माहौल को बनाते हुए कविता रख रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे प्रश्न उठाया था। उस प्रश्न का मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है ध्यान रखें। मैंने लिखा था कि इंडिया ही आजाद हुआ है जी, इंडिया ही आजाद हुआ है, बेबस हिंदुस्तान नहीं। बूढ़े भारत की तो कोई पूछ नहीं पहचान नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। और कुछ चीजें अब बदली हैं पिछले कुछ वर्षों में, और लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जिसको मूल रूप में आना बहुत ही जरूरी है। जी जी। इंडिया ही आजाद हुआ है, बेबस हिंदुस्तान नहीं। बूढ़े भारत की तो कोई पूछ नहीं पहचान नहीं। यदि होता विश्वास नहीं तो। कुछ लोग कहेंगे मैं क्या पढ़ रहा हूं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने सप्रमाण जो है संकेत किया है। यदि होता विश्वास नहीं तो संविधान की पुस्तक लो। यदि होता विश्वास नहीं तो संविधान की पुस्तक लो। पहले ही पन्ने पर देखो इंडिया को नतमस्तक हो। बंद कोष्ठक में होना क्या भारत का अपमान नहीं। बंद कोष्ठक में होना क्या भारत का अपमान नहीं। जो भारतीय संविधान है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। अगर आप देखें इंडिया खुले में रखा और भारत को जो है ब्रैकेट में बंद किया हो। संविधान का जो पहला शब्द है, आप क्या बात है, क्या बात है। संविधान से परिचित, बहुत गंभीर बात, बहुत गंभीर बात परिचित हो तो वो आप भारतीय संविधान को उठा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यदि होता विश्वास नहीं तो संविधान की पुस्तक लो। पहले ही पन्ने पर देखो इंडिया को नतमस्तक हो। बंद कोष्ठक में होना क्या भारत का अपमान नहीं। और ये कविता पहले लिखी थी मैंने, कैसे कह दें भारत अथवा हिंदुस्तान आजाद है। लोग कहते हैं संदीप जी ये कविता आप क्यों पढ़ते हो, अब तो बहुत कुछ बदल गया। मैंने कहा जब तक सब कुछ नहीं बदलेगा तब तक पढ़ता रहूंगा। जी जी। कैसे कह दें भारत अथवा हिंदुस्तान आजाद है। 55 सालों का कटु अनुभव क्या कोरी बकवाद है। उस समय जो भारतीय स्वतंत्रता का 55वां वर्ष था जब मैंने कविता लिखी थी, और अब आप देखें कितने वर्ष हो गए भारतीय आजादी को। जी। 55 सालों का कटु अनुभव क्या कोरी बकवाद है। क्या अधिकांश दिलों में अब भी पूजता इंग्लिस्तान नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अधिकांश दिलों में अब भी पूजता इंग्लिस्तान नहीं। इंडिया ही आजाद हुआ है, बेबस हिंदुस्तान नहीं। बूढ़े भारत की तो कोई पूछ नहीं पहचान नहीं। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। आलीशान इमारत होटल महल कोठियों बंगलों में। अब मैंने देखा कुछ कई बार अखबारों में पढ़ने के लिए मिलता है कि अब लोग जो है इंडिया और भारत और हिंदुस्तान को अलग अलग करके देखने लगे। लेकिन जिस समय मैंने लिखी थी तो मैंने उससे पहले अपने जीवन में कभी इस तरह की जो है कल्पना किसी के द्वारा अखबार में कहीं भी नहीं देखी थी। लेकिन मुझे खुशी है कि लोग इस बारे में भी सोच रहे हैं। जी। आलीशान इमारत होटल महल कोठियों बंगलों में केवल बसता है इंडिया और भारत बसता जंगलों में। आलीशान इमारत होटल महल कोठियों बंगलों में
केवल बसता है इंडिया और भारत बसता जंगलों में। भूखा हिंदुस्तान बना क्या फुटपाथों की शान नहीं। जी वाह ही क्या आजाद हुआ है बेबस हिंदुस्तान नहीं। वाह बूढ़े वाह 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 वाह, पूछ नहीं पहचान नहीं। बहुत तो खूब खूब। कविता जो है लंबी है, लेकिन मैं जो गीत सुनाना चाह रहा हूं मैं उसको गीत को रखूंगा। और जी जी जी, गीत सुनाइएगा। हमारे बीच में सोनी सिंह जी जुड़ गई हैं, शशि लड़िया जी जुड़ गई, बहुत बहुत उनका आभार है, धन्यवाद है। क्योंकि समय भी हमें इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए संदीप जी अपना चलते चलते कोई गीत सुना दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत जी धन्यवाद। समय का आपने मुझे संकेत कराया और मैं भाव में बह गया। और नहीं नहीं, आप भाव में बह गए, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपका अगर भाव में नहीं बहते तो शायद इतनी अच्छी हमें अभाव रह जाता रचनाएं सुनने के लिए। आपका भाव में बहना ही तो एक हमारे लिए सत्य और निष्ठावान काव्य का एक परिचायक हो रहा है, वरना बहुत बड़ा अभाव हो जाता आज रचना सुनने का। आज त्यागी जी आपने वो आपके सुनाया लिए है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। त्यागी जी जी के लिए बसंत मैं जी। एक दुआ कहना चाहता हूँ कि निज भाषा निज भूमि सा कुछ भी नहीं जहीन। निज जी भाषा निज भूमि सा कुछ भी नहीं जहीन। आसमान की चाह रख छोड़ न मगर जमीन। आसमान की क्या चाह बात रख है, छोड़ न मगर क्या बात जमीन। है, आपने बहुत क्या बात शानदार आज है बातें की हैं, बहुत शानदार बसंत आपका जी। चित्रण है देश के बारे में। आपका हार्दिक अभिनंदन है गीत के लिए। बसंत जी तीनों को ही रहने दीजिए सामने पटल पे। हाँ जी, हाँ ये हाँ बेहतर है कि त्रिमूर्ति जो है वो जो है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिखते नहीं स्वागत है थोड़ा सा, स्वागत क्योंकि हम अंतिम गीत सुनना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि पटल पे स्वागत है तीनों बने स्वागत रहे हैं, सारे के सारे लोग। जी स्वागत है। स्वागत है। वजूद खुद का हकीकत में आहा, दिखाना होगा। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। बहुत सुंदर। वजूद खुद का हकीकत में दिखाना होगा। आहा, निकल के ख्वाब से बाहर तुम्हें आना क्या होगा। कहने क्या कहने, वाह। क्या कह दिया, क्या कह दिया, वाह 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 वाह, शानदार निकल मित्र। के ख्वाब से बाहर तुम्हें आना होगा। वजूद खुद का हकीकत में दिखाना होगा। वाह खास अंदाज में मौजूद हर जगह तुम हो। खास अंदाज में मौजूद हर जगह तुम हो। खुद की मौजूदगी को खुल के जताना होगा। वाह वाह, मौजूदगी को खुल के जताना होगा। शानदार निकल के शानदार। ख्वाब से बाहर तुम्हें आना होगा। वजूद खुद का हकीकत में दिखाना होगा। वाह तुम्ही चाह में सांसों में दिल में धड़कन में। आहा, तुम्ही निगाह में सांसों में दिल में धड़कन में। वाह बसे हर सू बसे हो हर सू मेरे दिलदार बताना होगा। वाह 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 बसे वाह वाह, हर सू मेरे दिलदार बताना होगा। वाह वाह पसंद खूब तुम्हें छुप के सभी से रहना। आहा, पसंद खूब तुम्हें छुप के सभी से रहना। मुझको एहसास मगर अपना कराना होगा। वाह वाह वाह, सुभान मुझको अल्लाह, क्या बात है। एहसास मगर अपना कराना होगा। वाह वाह, निकल के ख्वाब से बाहर तुम्हें आना होगा। आहा, वजूद खुद का हकीकत में दिखाना वाह होगा।
बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं, शानदार शानदार काव्य पाठ कर रहे हैं, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, परिजन हैं, सबका जो है, मुझे लगता है आपके घर से शिवराज त्यागी जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। शायद मुझे लगता है कहीं हो सकता है रिलेशन में आपके परिवार से होना चाहिए। हमारे बहुत बहुत हैं शिविजय त्यागी। अच्छा, शिविजय त्यागी जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिविजय जी। जी जी। खुद ही खोया है मगर ढूंढता तुम्हें हरदम, खुद ही खोया है। अब लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। परमात्मा कोई खोई हुई चीज है, कोई 5 का सिक्का है जो खोया गया। परमात्मा को नहीं ढूंढना, परमात्मा खोया हुआ है ही नहीं, हम खोया हुआ। क्या बात कह रहे हैं, शानदार, वाह। खुद ही खोया है मगर ढूंढता तुम्हें हरदम, और कितना अरे नादान जमाना होगा। वाह 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 वाह, अरे नादान जमाना होगा। बस खुद का हकीकत में दिखाना होगा, निकल के ख्वाब से बाहर तुम्हें आना होगा। क्या बात है, क्या बात है। जी जी। चिराग इश्क से रोशन रहेंगे चिराग इश्क से रोशन रहेंगे रस्ते जो, चिराग इश्क से रोशन रहेंगे रस्ते जो, जिंदगी का उन्हीं पर खास कर आना होगा। वाह वाह वाह, उन्हीं पर खास कराना होगा। क्या बात है। खुद का हकीकत में दिखाना होगा, निकल ख्वाब से बाहर तुम्हें आना होगा। शानदार शानदार, क्या बात है, क्या बात। धन्यवाद। मुझे आप दोनों का जो है ऐसा सानिध्य मिला कि मैं, जैसे वसंत में व्यक्ति जो है, वसंत ऋतु जब आती है सब कुछ खो जाता है व्यक्ति वसंत में। तो वसंत कुमार जी, मैं आपका जो है सानिध्य पा करके बहुत ही जो है अपने आप को धन्य समझता हूँ। और जो विनोद जी हैं, विनोद जी तो हमारे जो है सूत्रधार हैं आज के, और हमेशा जो है जो प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच है हिंदी साहित्य के जो विकास में एक अपनी जो है एक अहमियत रखता है आज की तारीख में। और ऐसे उस मंच के जितने भी जो मतलब जो लोग हैं, जिनको हो सकता है वो मुझे चेहरे से मैं उनको न जानता हूं, लेकिन ऐसा के जो नाम हैं, जो नींव के पत्थर की तरह से हैं, उन सभी को जो है मेरा हार्दिक प्रणाम। और आपके माध्यम से मैं सभी का जो है शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने जो है मुझको। जी 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 जी। संदीप जी आप अपनी बात खत्म करें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में और भी लोग जुड़ गए थे, उनका भी मैं खैर मकदम करना चाहता हूं आपके माध्यम से। मनोहर चौबे आकाश जी बहुत प्यारे गीतकार हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। पुष्पा प्रांजलि जी बहुत अच्छी दुहाकार हैं, गीतकार हैं, कटनी से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शशि भरत लड़िया जी जुड़ी हुई प्रसंग परिवार से। शिविराज त्यागी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुशील त्यागी जी जुड़े हुए हैं, और शिवांग पटेल भोपाल से, हम सरल हमारे बीच में भोपाल से जुड़े हुए हैं। ये सारे लोगों ने आपको बहुत सी शुभकामनाएं, प्रबुद्ध मंच को नमन कर रहे हैं लोग। और आज आपने जो काव्य पाठ किया है, निश्चित रूप से हम सबको एक ऐसा वातावरण दिखाया है, हम सबको एक ऐसा एक मंजर दिखा दिया आपने। मुझे जैसा लग रहा है कि जैसे हम आजाद भगत सिंह के या चंद्रशेखर जी के यहीं रूबरू हो गए हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी बात को उनको पढ़ना चाहते हैं। आपके भाव में अगर भाव नहीं आता तो बहुत बड़ा अभाव हो जाता आज कविता में, इसलिए भावपूर्ण आपने रचनाएं पढ़ी हैं। हम पूरे जबलपुर की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, पूरे भारत की ओर से, इंडिया की ओर से और इंडिया के दिल्ली की ओर से आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हमारे थोड़े से आमंत्रण पर। संदीप जी, मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया में हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें लगभग पूरे भारत से 150 लोग आते हैं कविता पाठ करने के लिए।
और चूंकि आप इंडिया से हैं, मैं चाहूंगा कि जब हमारा कार्यक्रम हो, हमने बसंत जी ने इस बात पे गुफ्तगू की, निर्णय लिया कि जब हमारा कार्यक्रम जनवरी में या दिसंबर में या फरवरी में हो, हम पहले से आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा कार्यक्रम इस दिन है। अगर आप लोग वहां से अपने वतन हम वतन आए तो एक दिन का समय निकालकर उस टाइम पे, उस समय, उस माहौल में हमारे मंच पर जरूर आइएगा। और हम इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग काव्य पटल मंच की ओर से काव्य उत्सव मनाना चाहते हैं। अगर आप लोग 4-6 लोग भी उस समय हमारे इस पटल पर, इस पटल के माध्यम से इंडिया में आ गए, पहले आप अपने घर आ जाइए और वहां से फिर इस कार्यक्रम में शामिल हो जाइएगा, तो हमारा और बसंत जी का ये आयोजन लगभग सार्थक हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो हम दोस्त हैं जो बाहर से हैं, वो जरूर एक बार हमारे अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर आए और प्रसंग उत्सव महोत्सव में शामिल हो जबलपुर मध्य प्रदेश में। क्या राय है आपकी? ये तो सौभाग्य है कि मतलब हमें आप सबसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, और निश्चित रूप से आप जो है ये मान करके चलें, अगर मुझे आप सूचित करेंगे, मैं अपनी तरफ से जितने भी साथी होंगे उनको सबको लेकर के जो है जरूर। और बसंत जी, कम से कम तालियां होना चाहिए, कम से कम संदीप जी ने जो बात कही है, और हमारा जो उद्देश्य भी है कि हम निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल की ओर बढ़ चुके हैं, काफी लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो काव्य पाठ हुआ है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं अपनी ओर से विनोद नयन, इंजीनियर विनोद नयन और बसंत शर्मा जी की ओर से, इसके साथ जितने दर्शक जुड़े थे उन तमाम दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। जबलपुर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, दिल्ली, बॉम्बे और उसके अलावा इंडिया के बाहर से जो लोग जुड़े हैं, आपके परिवार से जो लोग जुड़े, उनको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और छोटे से आमंत्रण पे आप संदीप जी आए, जब कभी हमें लगेगा हम दोबारा आपको फिर कॉल करेंगे, आप फिर आइए। अभी मन भरा नहीं है, अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं वाली स्थिति है अभी तो ये शुरुआत हुई थी। जी 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 जी, अभी शुरुआत थी। हमें जोड़ने वाले जो आदरणीय कपिल जी हैं, जो अपने आप में बहुत ही मतलब कपिल जी ने तो वो समय बांधा था आकर के, कपिल जी ने तो वो चीजें सुनाई थी, हम लोग हतप्रत हो गए। उसके बाद आज आपको भी सुन रहे हैं। निश्चित रूप से कपिल जी ने जितने भी नाम हम सबको दिए हैं, हम उनका स्पेशल स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनका, कि उन्होंने बहुत अच्छी फहरिस्त हमारे पास भेजी है कि इनको आप पढ़वाइएगा। और निश्चित रूप से हम जिनको पढ़वा रहे हैं वो सब सोने पे सुहागा होते जा रहे हैं। इसलिए पूरी इंडिया की ओर से हम आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जब भी हमें आपकी जरूरत होगी हम आपको आमंत्रित करेंगे। आप जबलपुर भी आइए और वाराह कार्यक्रम में भी आइए। बहुत बहुत बसंत शर्मा जी की ओर से और मेरी ओर से यानी कि विनोद नयन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों, और आप नमस्ते। राम राम जी। राम।